इम्प्रूव करना होता है विद टाइम. And I think it's a creative process, and creative process में हमेशा discussion and brainstorming brings out the best. Exactly. So कोई आपको थोड़ा गाइड या हेल्प, या आप डिस्कशन करो कि अच्छा मैं कैरेक्टर को ऐसे कर लेता हूँ या कर सकती हूँ, उसके ये नुआंसेस होने चाहिए. क्योंकि एज एक्टर्स भी हमारे ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं जो कि हमें हमारे लिए तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फिर वो वाली बात आ जाती है ना कि जब आपके फिर हर कैरेक्टर में एक सिमिलैरिटी नज़र आना शुरू हो जाती है, तो हाउ टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो सुंबुल की तरफ आते हैं. हाँ, उसके लिए क्या प्रोसेस था? बिकॉज आई फील इट वॉज नॉट एन ईजी कैरेक्टर टू प्ले. मुझे ऐसा लगता है सुंबुल बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि सुंबुल मेरी जैसी बिल्कुल भी नहीं है. मैं सुंबुल के कैरेक्टर करने से पहले सुंबुल जैसी लड़कियों को बहुत जज करती थी. Oh my goodness. मैंने जब मैंने सुंबुल का कैरेक्टर फिर जब मैंने प्ले किया, जब उसका पूरा जर्नी मैंने देखा, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, बिकॉज सुंबुल का तो फुल सर्कल है यार. उसकी पूरी कहानी है, पूरा आर्क है उसका. तो आई थिंक आई छोटी सी अपॉलॉजी मैंने अपनी तरफ से यूनिवर्स में फेंकी टू ऑल द पीपल, ऑल द सिंबल्स दैट आई जज्ड बिफोर. आई एम सॉरी. सो क्या कॉन्वर्सेशन हुई आपकी मुसद्दिक के साथ, जो डायरेक्टर हैं, या राइटर के साथ, या आपने कोई एक्टिंग कोच आपने किसी से डिस्कशन की? नहीं, मुसद्दिक वाज माय फेरी गॉडमदर ऑन सेट. मुसद्दिक केम एज अ ब्लेसिंग इन माय लाइफ इन द फॉर्म ऑफ दिस डायरेक्टर, यू नो. And we worked on सुंबुल as a team. मैं हर सीन से पहले मुसद्दिक के साथ बैठी होती थी कि मुझे बताओ क्या करना है. मुझे मुसद्दिक से डांट भी पड़ी है. And किस बात पे डांट पड़ सकती है? नहीं, as in हम लोग, because you get charged when you're reading the script and everything, तो उस तरह से भी. तो it was a really interesting journey for me यार, working with मुसद्दिक. I think हर एक्टर को एक बार मुसद्दिक के साथ काम करना चाहिए. Wow, that's a big compliment. Yeah, I think हर एक्टर को एक बार मुसद्दिक के साथ काम करना चाहिए, प्रोवाइडेड मतलब ऑब्वियसली कोई भी डायरेक्टर उस एक्टर के साथ काम करेगा जो मेहनत करता है, सो जब उनको कोई इनपुट मिलेगा तो फिर वो आपको कोई फीडबैक देंगे ना. तो उस तरह से जो है उसकी जो कुछ नुआंसेस, उसके थोड़े से हंच शोल्डर्स. सो रुकते हैं और थोड़ा सा हम इसको डिटेल में कर लेते हैं. सो जब आप दोनों बैठे तो आप लोगों ने कैसे कि अच्छा उसके बाल ऐसे होंगे, बिकॉज मैं आपको बहुत सी ड्रामों में देख चुकी हूँ, इधर उसके बाल खुले हुए नहीं होते. आई डोंट रिमेंबर. कॉन्स्टेंटली वो एक स्टाइल है जो उसने बना के रखा है. एंड आप ये भी सही कहेंगे उसकी बॉडी एक आगे, शी इज अ लिटिल हंच्ड. शी इज अ लिटिल हंच्ड. आल्सो द वे शी डिलीवर्स, शी टॉक्स, वो भी. मैंने अपनी आवाज़ पतली की सुंबुल के लिए. मैंने अपनी आवाज़ में सुंबुल का नहीं वो किया. एंड माई स्टाइलिस्ट अनीला मुर्तज़ा, शी मेड द कैरेक्टर. उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी ज्वेलरी, द अल्लाह वाला लॉकेट. और उससे क्या, बिकॉज सुंबुल को जो है ना इस एवतार में होना बहुत ज़रूरी है कि वो नूरजहाँ की पपेट है. तो कहीं ना कहीं सुंबुल में वो दिखना चाहिए कि बिकॉज पहले जब वो घर आ जाती है तो उसका जो पहला सीन है कि शी इज़ बीइंग ड्रेस्ड अप. वो अपने लिए कपड़े नहीं निकाल रही, वो सब कुछ नहीं कर रही. वो उसका मेकअप भी कोई कर रहा है, उसको कपड़े भी किसी ने निकाल के दिए हैं, उसको ज्वेलरी भी कोई दे रहा है. सो इट्स ऑल रिहर्स, छोटी छोटी चीज़ें. हाँ, इट्स ऑल कंट्रोल्ड, इट्स ऑल रिहर्स, इट्स ऑल कोरियोग्राफ्ड. द रीज़न वाई शी इज़ हर बॉडी लैंग्वेज इज़ अनकम्फर्टेबल. तो इन चीज़ों पे हमने फिर काम किया था. और जैसे वो जो हेयर स्टाइल था, वो सब कुछ था, वो बिकॉज बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट भी चेंज हुए, तो हर एक से नहीं बन रहा था. बट अनीला वाज लाइक नो, यू हैव टू स्टिक टू इट. यू हैव टू स्टिक टू इट. हाँ, बिकॉज वो बंदी भी है अभी, शी इज़ इन नॉट्स राइट नाउ. तो अभी खुला है, उसने भी बहुत कुछ होला है. ग्लैड टू हियर, बिकॉज आई थिंक सुंबुल का जर्नी देख के बहुत अच्छा लगे यार. हाँ. सो डायलॉग डिलीवरी में भी जैसे आप कह रही हैं कि आपने मैंने आवाज़ उसकी पतली की है. हाँ, थोड़ा ताकि उसको और सबमिसिव. I tried to make her as submissive as I could through my body language, through my voice, and मुसद्दिक was all game for it. I also feel कि वो ना जब वो बात भी करी तो वो वाइनी होती है.
you know she whines, she's not like जब वो दोनों से बोलती भी हैं सफीना और नूरबानो के तुम ये तो she's whining, she's not replying back. मुझे ऐसा लगता है like मेरे पास ऑप्शन क्या था ना उधर भी उसका. And I love that scene जहाँ पे वो बेड पे जब वो दोनों उसको करती है तो वो ना तकिए पे ऐसे जाके ना बॉडी को ऐसे समेट के बैठ जाता है. That was like that showed कि वो किस तरीके से वो किस चीज से गुजर रही है, you know. वो छोटी-छोटी क्योंकि वाकई रबे कुछ लोगों को नहीं पता होता कि इस सब के साथ करना क्या है, all these feelings, all this trauma, उसके साथ क्या करना है. And also that तकिया वाली thing to me it felt like it was symbolic. वो अकेले रह ही नहीं सकती, you know. तो उसको कहीं ना कहीं कुछ चाहिए. पहले वो नूरजहां की सपोर्ट थी, you know, अब वो खत्म हो रही है, सफीर जा रहा है तो क्या. And then she lost her parents, तो I think ये वो वाली चीज़ भी है कि मतलब कहीं ना कहीं she's trying to fill that void, you know, कि उसको वो she wants that love, that you know, that people pleasing thing, उसको she wants to be accepted, you know, in some way. कहीं सुम्बुल की कोई साइड अपने से कनेक्ट होती हुई नजर आती है? Do you see any sort of yourself in that character? नहीं, Sumbul is very different from how I am. We are poles apart. Are we justified कि हमें गुस्सा भी चढ़ता है और हमें of course भी आता है सुम्बुल के ऊपर? Of course you are. For any, I will not explain. I will admit to the fact कि you're right. Because वो बाहर देखने वाले बंदे को तो यही होगा ना कि because उसको नहीं नजर आ रहा. But then again, नूरजहां is the one who accepted her wholeheartedly. वो बेशक उसकी एक गेम हो, but for someone जो इतनी नाइव है like सुम्बुल, you know, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी. एक और चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है वो ये कि उसने ना अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, अपनी ज़ात को. And it's not easy कि what is the thought process that goes in Sumbul, or what did you create in Sumbul's mind कि अपने आप को ख़त्म करके बस you know move on and keep going on for others. As Sumbul as Hajra. No, as Sumbul. I don't think as Hajra you were like that. No, not at all. But I'm sorry, I want to understand this question more. आप थोड़ा सा elaborate करोगे? मैं पूछी थी आपका thought process क्या था, because सुम्बुल जो है ना उसने अगर हम सुम्बुल को देखें उसने अपने आप को मार दिया. हाँ, खत्म कर दिया. सुम्बुल does not exist. Sumbul is just this face and this body in front of us. उसकी ज़िंदगी का मकसद है कि सफ़ीर को खुश कर दो, उसकी ज़िंदगी का मकसद है कि नूरजहां को खुश कर दो. तो मुझे लगता है जैसे उसने अपनी ज़ात को ना निगेट कर दिया है. और इवन दो सुम्बुल को हम बोल रहे हैं कि वो एक, लेकिन I see a reflection of so many women in Sumbul. Yes. You know, अगर आपको 100% नहीं नज़र आएगी सुम्बुल तो आपको 50, 60, 40 तो बहुत सी औरतें अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देती हैं ससुराल और हस्बैंड. बिल्कुल ऐसा तो ही है. मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब आप सोच रही थी ये करते हुए तो क्या थॉट प्रोसेस था, एग्जांपल्स कहाँ से उठा रही थी? पता काफ़ी जगहों पे तो इट वाज मुसद्दिक, वो गिव मी अ रिमाइंडर कि हाजरा यहाँ पे तुम वो सब कुछ नहीं ला सकती, यहाँ पे तुम अपना पर्सपेक्टिव नहीं ला सकती, बिकॉज ये लड़की ऐसी है, तुमने इसको ऐसे दिखाना है, यू नो, बिकॉज काफ़ी बार आप एज हाजरा आई वुड गेट ऑफेंडेड, यू नो, बहुत बार. बट बिकॉज उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं विच आर डिग्रेडिंग एंड इंसल्टिंग, यू नो. तो मुझे कहा नहीं बेटा ये है और ये तुमने करना है. मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही. तो उस वक्त तो मैंने किया, लेकिन जब मैं उसको निटेड देख रही हूँ तो मुझे इट मेक्स सो मच सेंस टू मी, यू नो. उस वक्त काफ़ी सारे ऐसे नुआंसेस थे जो मुसद्दिक ने स्क्रिप्ट से हट के भी कैप्चर किए, जिन पे मैं उस वक्त चुप हो जाती थी, बिकॉज आई न्यू कि ही इज़ doing something which will probably make sense to me later. उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी, but अब मुझे समझ आती है. For example, कोई example दे सकते हैं? जैसे एक सीन है जिसमें प्रॉपर्टी पेपर्स जो है साइन हो रहे होते हैं नूरबानो के, you know, और वो she takes a stand for herself कि मैं नहीं करूँगी, you know. But later on the conversation that follows, तो वहाँ पे भी I was a little lost कि should Sumbul be sitting here, you know, because वो एक बहुत intimate setting थी. It was a very private conversation जिसकी part थी Sumbul and the only बहू, you know, Safina was not in it as well. Sumbul मैडम बैठी हुई है. तो सुम्बुल तो है ना उनका जासूस और उनका राइट हैंड. Exactly. तो वो वहाँ पे I was actually मैं सोच रही थी कि क्या मुझे यहाँ होना चाहिए. तो अब जब मैंने वो सीन होते हुए देखा तो फिर मुझे समझ आया कि अच्छा गुड कॉल मुसद्दिक. एंड मैं उसको देखती हूँ सुम्बुल को टू लिव इन अ रिलेशनशिप जहाँ आपको पता हो कि आप अनवांटेड है. What a trauma. Can you imagine? Exactly. अब सोचो कि how many women there are
who live like that. What sort of fan reaction are you getting या कोई messages? Because मुझे लगता है कि सुम्बुल की बहुत conversation, अब last 2 weeks से तो we are all क्या होगा हाँ नहीं अल्लाह का शुक्र है रब, आई हैव बीन गेटिंग अ रियली गुड फीडबैक और मुझे देख के बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है बिकॉज अभी बीच के एपिसोड्स में कुछ लोग बहुत पिस ऑफ हो गए थे लाइक पीपल गॉट रियली why is she not doing something? That too, and also when she was like this with Noor Jahan.